Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 2 of class 2nd mathematics and our chapter's name is counting in groups. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को ग्रुप में कैसे काउंट करते हैं, है ना। जैसे 2 + 2 4, 3 + 3 9, इस तरह से हम देखेंगे, है ना। आप एक एक करके काउंट नहीं करना है, ग्रुप्स में काउंट करना है आपको। जैसे ये देखो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें आपको ये कप्स दिया हुआ है ना, और सेकंड वन में पेयर ऑफ शूज़ दिए हुए हैं। ओके, तो आपको ये काउंट करना है। जैसे ये फर्स्ट 3 हो गए, फिर ये सेकंड 3 और फिर ये थर्ड 3। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। सो 9 हो गए, है ना। इस तरह से आपको ग्रुप में काउंट करना है। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है 2 पेयर्स है ना, मतलब सॉरी, एक पेयर में 2 शूज़ होते हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर है? 1 2 3, आप ऐसे भी काउंट करो ग्रुप में। 3 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, है ना। यानी कि यहाँ पे कितने पेयर हैं? 9 पेयर्स हैं। एक ग्रुप में 3 पेयर हैं। ओके, इस तरह से आपको काउंट करना है। देखो आपको यहाँ पे ये बच्चे भी इसी तरह से काउंट कर रहे हैं, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं? देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ इन ईच लाइन दैट मेक्स 9 पेयर ऑफ शूज़। हमने तो पहले ही काउंट कर लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये क्या काउंट कर रहे हैं। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। के देखो ये कह रहा है कि देखो अलग अलग चीज़ें कैसे ग्रुप में रखी हुई है। ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच अदर। अब आपको क्या करना है? इनका टोटल नंबर बताना है, लेकिन आपको एक एक करके काउंट नहीं करना है, आपको ग्रुप में काउंट करना है। जैसे फर्स्ट वन है, ग्लासेस रखे हुए हैं, 3 ग्लासेस एक जगह पे रखे हुए हैं, है ना। 3 3 का जो है ना ये ग्रुप बना हुआ है, तो हम काउंट कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी 12 ग्लासेस हैं। ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर? 12 ग्लासेस। नेक्स्ट ये बेंगल्स है ना। बेंगल्स है, देखो एक उसमें कितने बेंगल है? 5 है ना। और कितने हैं ग्रुप? 1 2 3 4, यानी आपको क्या करना है? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। सो कितने बेंगल्स हैं? 20। ओके, 20 हैं या 25 हैं? देखो 1 2 3 4 5 पेयर्स है ना, बेंगल्स का 5 ग्रुप है। तो 5 × 5 = क्या होता है? 25 होता है। सो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान से काउंट करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स भी है नीचे, और उससे पहले ये इयरिंग्स है ना। देखो 1, ये 3 3 का ग्रुप है यहाँ पे भी। देखो ये और ये, यानी 4 ग्रुप है। तो आपको क्या करना है? 3 4 जा पढ़ना है, बिकॉज ये 4 ग्रुप है। जितने ग्रुप हैं उतनी बार आपको वो टेबल पढ़ना है ना। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 पेयर्स ऑफ इयरिंग्स। ओके, अब हम वो स्पून वाला काउंट करेंगे। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। अब यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं स्पून के? 3 ग्रुप्स हैं। और एक ग्रुप में कितने स्पून हैं? एक ग्रुप में देखो कितने हैं। ये फर्स्ट में 4, ये 4 और ये 4, यानी 8 हैं, है ना। तो क्या करेंगे? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप में कितने हैं? 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्पून्स क्या हो जाएगा? 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24. So we will write here 24. Okay, next, more or less. Let us guess. More means क्या होता है? More means होता है ज़्यादा, और less means क्या होता है? Less means होता है कम। ओके, आपको बताना है कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें क्या ज़्यादा है क्या कम है। जैसे फर्स्ट है रिंग द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर पर रिंग बनाना है, ऐसे सर्कल करना है। अगर ये सही है तो इस पर सर्कल करेंगे। ओके, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। अब आपके मुंह में कितने दांत होते हैं?
मोर देन 40 40 से ज़्यादा होते हैं, ये लेस देन 40 ये 40 से कम होते हैं। तो किसी भी इंसान के मुंह में 40 से ज़्यादा दांत नहीं होते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 40, इस पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। एक ऑरेंज में कितने सीड्स होते हैं, मोर देन 50 या लेस देन 50? ऑफ कोर्स लेस देन 50 है ना, ऑरेंज में लेस देन 50 सीड्स होते हैं। सो हम लेस देन 50 पे करेंगे सर्कल। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। आपको बताना है कि मैच स्टिक्स में कितने बॉक्स होते हैं, मोर देन 30 या लेस देन 30? तो मैच स्टिक में लेस देन 30 स्टिक्स होते हैं। ओके, जो बड़ी मैच स्टिक होती है उसमें मोर देन भी होता है। तो आपके घर पे जो सी मैच स्टिक है आप उसमें काउंट करना कितने स्टिक्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस पे सर्कल कर देना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, तो आपको बताना है मोर देन 45 और लेस देन 45। आपकी क्लास में मानो कि 50 बच्चे हैं। ओके, तो 50 बच्चे हैं तो पेंसिल कितनी होगी, हर बच्चे के पास एक पेंसिल तो होती है, किसी के पास 2 भी होती है ना, तो 50 से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे 45 दी हुआ है तो आपको क्या करना है, मोर देन 45। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। ये जो साइकिल दिख रही है आपको, इसमें आपको बताना है स्पोक्स कितनी है। इसमें स्पोक्स मीन्स ये जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही है ना साइकिल के व्हील में, ये आपको बताना है कि ये कितनी है, लेस देन 20 और मोर देन 20? तो आई थिंक ये 20 से ज़्यादा होंगी, है ना। आप काउंट करके उसके हिसाब से आप ऐसे सर्कल कर सकते हो। ओके, देखो चलो नेक्स्ट पेज। हॉप टिल यू ड्रॉप। आपको हॉप करना है जब तक आप गिर नहीं जाते। आप सभी बच्चे खेलते हैं ना, एक पैर पे जंप कर कर के देखते हैं कि वो कितनी बार जंप कर सकते हैं, तो ये वही वाला गेम है, आपको वही खेलना है। क्या करना है पहले आपको, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप on your right foot without falling and how many times can you hop on your left foot without falling। आपको एक बार लेफ्ट लेग पे जंप करना है, दूसरी बार राइट लेग पे जंप करके देखना है कि आप कितनी बार जंप कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हेयर। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कितनी बार जंप कर सकते हो इसमें। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइन दी डॉट्स। जो डॉगी इज़ हंग्री। जो डॉगी कौन है, ये है ना, और ये बहुत हंग्री है, इसको बहुत भूख लगी है। ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52। अब आपको क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना है। कहाँ से ज्वाइन करना है, 21 से 52 तक। ये जो नीचे डॉट्स दिए हुए हैं ना, इसको फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट। आपको पता लगाना है कि इसमें क्या छुपा हुआ है कि ये खा सके, है ना। इस डॉट्स को मिलाने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा जो इस डॉगी को बहुत अच्छा लगेगा, इसको खाने में मज़ा आएगा। ओके, तो आपको ये ड्रॉ करना है। अब है नॉटी भूरू। यानी भूरू कौन है, एक एनिमल है जो बहुत ही शैतान है ना। अब इसने क्या किया है, देखो, भूरू हैज़ torn some pages of this book। इसने इस बुक के पेज फाड़ दिए हैं, है ना। राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको पेज नंबर लिखना है। जैसे देखो इस पे 48 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 47। फिर 48 के बाद 49, फिर क्या आएगा, 50, 51, 52, 53। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है पजलिंग टेल। चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब ये चिपकू रैट दिख रहा है, इसकी बहुत बड़ी पूँछ है। When he was sleeping, Naughty Cat thought of tying his tails to the poles। जब ये सो रहा था तो कैट ने सोचा कि इसकी जो पूँछ है ना, उसको पोल से बांध दी जाए, है ना। तो फिर क्या किया इसने, She started from the pole with the biggest number। उसने बिगेस्ट नंबर चुना कि पोल से स्टार्ट करते हैं। उसने सोचा पोल से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन द ऑर्डर। और वो बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट किया उसने और वो स्मॉलर नंबर पे पहुंच गया। जैसे उसने मान लो 36 से स्टार्ट किया तो 35, 34, 33, इस तरह से करते करते वो सबसे छोटे नंबर पे पहुंच गया। ओके, सी
ये जो कैट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कैट? चिपकू रैट, सॉरी रैट, चिपकू रैट इसका नाम है, ओके। और ये जो कैट है ये इसकी पूंछ को पोल से बांधना चाहता है ना। तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना, हेल्प हर इन टाइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट सेल्फ एनीवेयर। आपको इसकी टेल को बांधने में हेल्प करनी है, बट इसकी जो टेल है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये मतलब नंबर आगे पीछे नहीं करना आपको, यहाँ पे से नंबर आपको ये जो पोल है ये पोल से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा नंबर इसमें से ढूंढना है। जैसे सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 38 है, 38 के बाद तो कुछ नहीं है ना। तो आप यहाँ पे 38, फिर 37, 36 इस तरह से छोटे छोटे नंबर्स लिखोगे, ओके। नेक्स्ट पेज, द बिग कैरेट। अब ये एक स्टोरी है, द बिग कैरेट, ओके। आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये स्टोरी पढ़ के। देखो, एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड्स। एक ओल्ड मैन ने कैरेट सीड्स को प्लांट किया, यानी उसने बीज बो दिए, है ना। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, इट ग्रू वेरी वेरी बिग। जो कैरेट था वो कैरेट उसमें उग गया ज़मीन में, है ना, लेकिन वो बहुत ही बड़ा था और बहुत मीठा भी था, ओके। फिर क्या हुआ? ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। उसने कोशिश की उस कैरेट को बाहर लाने की, लेकिन वो कैरेट बाहर ही नहीं आया। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। ओल्ड मैन ने कैरेट के पत्ते पकड़ के खींचा और उसकी वाइफ ने उसको पकड़ा। दोनों ने ज़ोर से खींचा, फिर भी नहीं कैरेट आया बाहर। फिर क्या हुआ? ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। और फिर क्या हुआ? उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, है ना। फिर वो तीनों मिलकर उसको खींचने लगे, बट कैरेट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। पर क्या हुआ कि कुड नॉट, यानी उसको वो नहीं खींच पाए बाहर, है ना। वो कैरेट बहुत बड़ा था, वो ज़मीन में अंदर था, है ना। ये देखो, ये तीनों मिलके खींच रहे हैं, लेकिन ये कैरेट तो बाहर ही नहीं आया, है ना। नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्या हुआ फिर आगे। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। अब ग्रैंड डॉटर ने अपने डॉग को बुलाया। और फिर क्या हुआ? द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर, द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। अब वो सभी मिल के खींचने लगे, फिर भी वो कैरेट बाहर नहीं आया, है ना। देखो कितना बड़ा कैरेट था। देन द डॉग कॉल्ड द कैट। फिर उस डॉग ने कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल। कैट ने डॉग की पूंछ पकड़ी और फिर सब ने एक दूसरे को पकड़ा और कैरेट को खींचने लगे। द कैरेट डिड नॉट मूव। द कैट कॉल्ड द माउस। अब कैट ने माउस को बुलाया। सब एक साथ खींच रहे हैं, ये देखो सभी खींच रहे हैं, है ना। ये हो गए, देखो ये दादा दादी, ये उनकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर, और ये क्या है। फिर उसके बाद कौन आया था? डॉग, फिर माउस, रैट, सब आ गए, है ना। देखो, दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर। अब माउस को बुलाया उसने, तो किसने माउस को बुलाया? देखो कैट ने माउस को बुलाया, है ना। कैट ने बुलाया माउस को, तो अब ये सभी मिल के खींचने लगे। देखो, दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट। ज़ूम, दे ऑल फेल डाउन। जब वो ज़ोर से सब मिलके एक साथ खींचने लगे तो क्या हुआ? कैरेट एकदम से बाहर निकला और वो सभी एकदम से धड़ाम से गिर गए नीचे, है ना। सभी गिर गए एक साथ। They were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. अब वो सभी बहुत खुश हो गए और उस गाजर को निकाल लिया उन्होंने। अब वो खुश हो गए कि हम तो गाजर का हलवा खाएंगे। उसको ले गए किचन में गाजर का हलवा बनाने के लिए, है ना। फिर क्या हुआ? देखो आगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। आपको पिक्चर देखना है और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरेट आउट। कितने लोग हैं जो कैरेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कितने जने मिलके खींच रहे हैं? तो आपको बताना है कितने जने हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आप यहाँ पे 6 लिखोगे। हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। फर्स्ट वन कौन था? ओल्ड मैन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे?
OLD ओल्ड, MAN मैन, ओके, इस तरह से लिखोगे। फिर द कैट इज़ डैश इन द लाइन। अब कैट कौन से कहाँ पे थी उस लाइन में, देखो 1 2 3 4 5, यानी कैट इज़ फिफ्थ इन द लाइन, तो FIFTH फिफ्थ लिखोगे। क्या लिखोगे, FIFTH, कैट इज़ फिफ्थ इन द लाइन, ओके। नेक्स्ट है हु वाज द फोर्थ वन टू पुल द कैरेट। अब फोर्थ वन कौन था जो कैरेट को पुल कर रहा था, ये देखो फोर्थ वन यहाँ से, ये फर्स्ट में ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, फिर ये ग्रैंड डॉटर, और फिर ये कौन है, ये डॉग है। उसने किसको बुलाया था, जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी उसने किसको बुलाया, ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया, है ना, तो ये डॉग है फोर्थ नंबर पे। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, DOG, डॉग। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प हिम। हाउ मेनी वर पुलिंग द कैरेट, यानी कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे जब वहाँ पे कैट आई, तो यानी डॉग और वो डॉटर और ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन, यानी कितने लोग हो गए, 4 लोग, है ना। सो क्या आएगा, 4 ऑफ देम। देखो कैट के आने से पहले कितने, ये तो कैट है ना, डॉग के बाद ये कैट है, तो 1 2 3 4, यानी 4 लोग हैं। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पीपल, ओके, 4 लिख देना। मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। अब जो थर्ड वन है लाइन पे, लाइन में उसके सिर पे हमें कैप बनानी है, तो चलो कैप बना देते हैं। ये देखो ये है थर्ड वन, इसके सिर पे आप अपने हिसाब से जैसी भी कैप बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। मैंने तो अजीब सी कैप बना दी, आप अच्छी सी कैप बनाना, ओके। देखो नेक्स्ट है मेक अ मोस्टैच फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन। अब सिक्स्थ वन कौन है लाइन में, सिक्स्थ वन 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो रेट है ये है, तो इसकी मूछें बना देनी है ऐसे ऐसे, ओके, इसकी मूछें बना देनी है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सीमा सेंचुरी, सीमा की सेंचुरी। देखो सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज। सीमा ने ये देखो डिज़ाइन बनाया है डिफरेंट बिंदी का यूज़ करके, है ना, अलग अलग तरह की बिंदी इसने यूज़ करी है, अलग अलग शेप की, है ना, और इसने ये डिज़ाइन बनाया है, ओके। तो आगे देखते हैं क्या है, लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदी। आपको ग्रुप्स को देखना है और गेस करना है कि इसने टोटल कितनी बिंदी का यूज़ किया है। फिर क्या करना है, ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। और फिर अगर कम हो रहे हैं तो आपको और भी वहाँ पे छोटी छोटी बिंदी बनानी है ताकि वो 100 कंप्लीट हो जाए, और ग्रुप में बनानी है। सो हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। तो आपको कितनी बिंदी वहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे, ओके, कितनी बिंदी हमको यहाँ पे है और कितनी बिंदी हमको चाहिए, ओके। देखो काउंट करते हैं, ये 4 3 कितने हो गए, 7 2 8 9 और ये 10, ये हो गए 10, ओके। नेक्स्ट है ये वाला ग्रुप, इसमें कितनी बिंदी है, ये 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और ये 10, ये भी 10 है ना। और इसमें कितनी है, इसमें भी 4 3 2 1 4 3 2 1, तो ये भी 10 हो गया, इसमें भी 10 बिंदी है। अब इसमें कितनी है, इसमें भी देखो ग्रुप क्या है, 4 3 2 1, है ना, तो इसमें भी 10 हो गई बिंदी, ओके। अब ये वाला ग्रुप है, इसमें भी 4 3 2 1, यानी कि इसमें भी 10 बिंदी है, और इसमें भी 10 बिंदी है, ये वाले ग्रुप में भी 10 है, और इसमें भी 10 है, तो कितनी हो गई, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90, है ना। देखो अच्छे से काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हैं। फिर से काउंट करो, 1 2 वेट, हाँ अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी 8 ग्रुप हैं तो टोटल बिंदी कितनी हो जाएगी 80 बिंदी हो जाएगी। अब हमें 100 चाहिए तो हमको 10 के 2 ग्रुप और बनाने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आप 2 ग्रुप बना दो, एक यहाँ पे बना दो 4 बिंदी पहले, फिर 3 बनाना, ग्रुप में बनाना है, जैसे ये ग्रुप में बनी हुई है 4 3 2 1, तो ये 4 बना दो पहले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अलग अलग शेप की बिंदी आपको ड्रॉ करनी है। तो ये हो जाएगा 100। आपका क्वेश्चन था ना नीचे कि हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ, तो अब क्या लिखोगे 20 बिंदीज, आपको 20 बिंदी और बनानी पड़ेगी, है ना। सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, hope you all enjoy it and learn from this chapter. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.